हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कौन से चैप्टर का स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। तो उसके अच्छे अच्छे मैंने आपके लिए नोट्स बना के लेके आई हूँ इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड पे कम समझाने वाला है। इसकी कुछ तो मैं आपको एक्टिविटीज़ करके दिखाऊंगी, जिसमें आपको मैं रियल लाइफ एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी, तो आपको उसमें वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप के सेल्स, देन एमसीबी, देन यू कैन से फ्यूज़, अलग अलग टाइप के, तो उससे आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक बार कुछ मैं आपको वीडियोस दिखाऊं जिसमें रियल लाइफ, तो उससे कंपैरिजन में सबसे पहले हम एक बार ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, तब उसके बाद ये देखने से हमें फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स देख लिए थे और उनके सिंबल भी पिछले वीडियो के अंदर हमने किए थे। अब देखो स्टूडेंट, हमने मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, ये हेल्प किस में करते हैं हमें? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा तभी कोई चीज़ वर्किंग करेगी। जैसे आपने देखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, उसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और वो यूज़ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग पर्पस में। जैसे आपने देखा है, रनिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिसिटी टू ए बल्ब, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ए बल्ब और ए फैन, या जनरेटिंग हीट, सब में क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा तभी कोई फ़ैन वर्क करेगा, या कहाँ पे हमें हीट जनरेट करनी है, या कहीं पे इलेक्ट्रिक मोटर चलानी है। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, तो क्या वो इलेक्ट्रिक की मोटर वर्क करेगी? नो। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है बैटरी। बैटरी की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। तो देखो स्टूडेंट्स, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स को हम क्या बोलते हैं? बैटरी। बैटरी में देखो, आपने नेगेटिव टर्मिनल होता है एक सेल के ऊपर, आप देखोगे, और उसको हम कनेक्ट करते हैं टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको मैंने इसमें भी समझा रखा है फिगर के थ्रू। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये है नेगेटिव, ये सेल आ गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया? नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, इस नेगेटिव के पास इस सेल का जो पॉजिटिव लिख रहा है, ये मैंने कनेक्ट किया है। अगर यहाँ पे इसको मैं इस साइड से यहाँ कर देती, तो ये सेल, अगर हम इसके दोनों तरफ से वायर अटैच करके और यहाँ पे हमने बल्ब लगाया होता स्टूडेंट, ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव और ये नेगेटिव से अटैच कर देती और यहाँ पे ये सेल का पॉजिटिव रखती, तो ये बल्ब ग्लो क्या होता? नहीं होता बल्ब ग्लो। इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ स्टूडेंट्स, सो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे देखो सेल के आगे लिख रही हूँ मैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सो कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा? 4 सेल्स हो गए। तो ये क्या बन गई? ये एक बैटरी बन गई। आप देखो, बैटरीज़ के अलग अलग डिवाइसेस में हम यूज़ करते हैं। आपने देख रखा होगा, सबसे आपके लिए अच्छा एग्जांपल है रिमोट कंट्रोल। आपने टीवी का रिमोट देख रखा होगा, तो उस टीवी के रिमोट के अंदर आप देखना, ये इस टाइप के सेल्स उसके अंदर होते हैं। ऐसे टॉर्च, ट्रांजिस्टर्स, ऐसे ही कुछ टॉयज़ होते हैं जिसके अंदर सेल्स होते हैं, एक से अधिक सेल लगे होते हैं, तो वहाँ पे वो क्या हो गया बेटा? बैटरी। अब कुछ सेल्स को हम इस तरीके से लगा के रखते हैं, जैसे इसमें दिखा रखे हैं, लाइन के एक स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे एक लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे ये रिमोट है, तो यहाँ पे एक सेल यहाँ पे और एक सेल यहाँ पे है, तो ये इस तरीके से नहीं, फिर इसका कनेक्शन कैसे होता है? तो ये मैं आपको उसकी रिमोट की वीडियोस दिखाऊंगी, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है? एक वायर से लगा होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एक वायर से होता है, वहाँ पे उस सेल, जहाँ पे दोनों सेल लगे होते हैं, उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा होता है, और इस वायर का अंदर ही इसमें अटैचमेंट होता है। ठीक है, आपस में इसके एलिमेंट से अटैचमेंट होता है ये, जिसकी वजह से सर्किट क्या हो जाता है? इसके अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये बैटरी में 4 सेल्स, ए बैटरी ऑफ 2 सेल, ए बैटरी ऑफ 4 सेल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बैटरी हो गई 2 सेल्स की, और ये बैटरी कौन सी हो गई स्टूडेंट्स? 4 सेल्स की हो गई। अब यहाँ पे देखो कैसे कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव,
दिखा रखा है ना स्टूडेंट्स। तो जब भी वायर हमने इसका अटैच करना तो यहाँ पे नेगेटिव की तो दूसरी वायर हमें पॉजिटिव से अटैच करनी चाहिए, ताकि फिर इस पॉजिटिव की किससे करेंगे, ऐसे इस नेगेटिव से, इस नेगेटिव की इस पॉजिटिव से कर दी हमने। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इन दो को नीचे से कर रखा है अलग। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो दोनों स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे क्या है, माइनस का है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव, ये वायर है नेगेटिव से अटैच है स्टूडेंट्स, नेगेटिव का यहाँ से क्या हो गया, पॉजिटिव की तरफ आ गए, पॉजिटिव से फिर देखो ये नेगेटिव की तरफ आ गए, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, इस तरीके से सेम जैसे ये कम्बिनेशन दिखा रखा है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट साइड में रख दिए, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, सेम साइड में रख दिए। यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव रखा तो यहाँ पे पॉजिटिव रखा है, तो इसको क्या है, सेम साइड में उसका ऑपोजिट रख दिया। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइड रख दिए, नेगेटिव नेगेटिव सेम साइड रख दिए। तो हमें इस तरीके से अटैचमेंट करनी पड़ रही है। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट वाले सिंबल्स साथ रख दें, तो जैसे ये पॉजिटिव है तो इसके सामने नेगेटिव रख दिया, तो आप यहीं से डायरेक्ट अटैचमेंट हो जाएगी इसकी। तो ये क्या है, कम्बिनेशन बन गई ने, किसकी कम्बिनेशन बन गई बेटा, बैटरी बन गई। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये क्या एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, आप इजीली बना सकते हो और आपको ये इजीली बनाना भी आता है। और आप लोगों में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी की इन चीज़ों को, मतलब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खेलते रहते हैं, सर्किट लगा लोगों के, लेकिन कभी भी बिना अपने पेरेंट्स की मदद के बिना कभी भी किसी सर्किट को आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप क्या, एक छोटा सा सेल, इस सेल की वोल्टेज क्या होती है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल कम होती है, 1.5 वोल्ट लिखा होता है इस पर। तो इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी का आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी, अगर वहाँ पे ये वायर अगर आप अटैच कर रहे हो तो ये क्या है, डेंजर, इससे पर्सन की डेथ हो सकती है। सो डोंट डू दिस वन। सो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का क्या, ये सर्किट आप बना के देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये बल्ब, ये वायर, यहाँ पे क्या हो गया, ये सेल, और ये क्या बना रखा है स्टूडेंट, स्विच। अब ये पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देखो, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को मुझे अगर सिंबल्स के थ्रू शो करना हो, देखो ये इसको बनाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, ये डायग्राम बनाने के लिए। लेकिन अगर मुझे ये बनाना पड़े तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सेम ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट को शो कर, इलेक्ट्रिक सर्किट यही होगा, लेकिन कैसे डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने शो कर रखा है बेटा, यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम से शो कर रखा है हमने, सर्किट डायग्राम को यहाँ में। तो ये सर्किट का डायग्राम के थ्रू हमने शो कर दिया। तो देखो ये बल्ब ग्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है, दिखा रखा है। ये बल्ब हो गया, ये बल्ब, ये वायर है, तो ये सारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, वायर हो गई। ये देखो यहाँ पे वायर। अब ये क्या है, यहाँ पे स्विच, तो ये रहा स्टूडेंट्स स्विच। ये क्या है, सेल, ये सेल है स्टूडेंट्स, ये रहा यहाँ पे सेल। तो ये सारी चीज़ इस इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने सर्किट डायग्राम से शो कर दिया बाय यूजिंग सिंबल्स। तो अब देखते हैं सर्किट डायग्राम की डेफिनेशन क्या होती है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसको आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हम पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। सो इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड दैट आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। देखो पेपर के ऊपर हमने सिंबल्स बना दिए, किसके किसके सिंबल्स बनाए बेटा, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज़ करे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कंप्लीट करने के लिए। पेपर के ऊपर हमने अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, तो वो क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। तो देखो यहाँ पे इजी और डेफिनेशन आपको क्लियर करा देती हूँ। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसकी रिप्रेजेंटेशन करें हम, इलेक्ट्रिक सर्किट, यूजिंग इट्स सिंबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबल्स के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। दिस इज़ द डेफिनेशन।
अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, उसमें क्या होती है की, जो एक्ट क्या करती है, स्विच फॉर द सर्किट। की जो होती है वो क्या होती है, एक तरह से स्विच होती है सर्किट में। की कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट, सर्किट के अंदर ये की मतलब आप स्विच कहीं पे भी दिखा सकते हो। अब ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट आपको दिखाना होगा, तो आप कैसे दिखाओगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो। सो ओपन और क्लोज सर्किट दिखाने के लिए देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए की दैट एक्ट एज ए स्विच फॉर द सर्किट। द की कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। सो व्हेन ए की इज स्विच ऑफ, जब की स्विच ऑफ है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ओपन द सर्किट इज सेट, ओपन द सर्किट इज सेट टू बी एन ओपन सर्किट। जो सर्किट ओपन है उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। अब व्हेन ए की इज स्विच्ड ऑन, जब स्विच ऑन है, और क्लोज द सर्किट, जब स्विच ऑफ है तो सर्किट क्या हो जाएगा बेटा, ओपन। जब स्विच ऑन है तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। सर्किट क्लोज का मतलब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये बल्ब ले लिया, ये वायर हो गए, वायर के बाद यहाँ पे मैंने आपको ये लिया है, तो यहाँ पे देखो ये आप यहाँ पे बैटरी ले सकते हो ऐसे करके, या सेल ले लो एक बारी। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ सिंबल दिखाना है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एक मिनट दोबारा बना के दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये हमने वायर लिया, फिर ये क्या हो गया हमारा बल्ब, इसको बल्ब को आप रिप्रेजेंट कर दो, फिर इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये और इसको अगर आपने इसको ऐसे लेके ऐसे छोड़ दिया, ओपन है, तो यहाँ पे देखो स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ दिखा रखा है मैंने, तो क्या है, ओपन द सर्किट। सर्किट को मैंने कैसे रख दिया यहाँ से स्टूडेंट्स, ओपन रख दिया, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। व्हेन द की इज स्विच्ड ऑन, जब की को यहाँ पे, इसको मैं ऐसे दिखा दूंगी, एक मिनट, जब मैं इस सर्किट को यहाँ पर ये लगा लो बेटा, एक बार मैं फास्ट बना रही हूँ तो थोड़ा सा ये मत सोचो कि मैम कैसा बना रही है, सिर्फ आपको दिखा। अब यहाँ से यहाँ तक का आपने इसको ऐसे क्लोज दिखा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज द सर्किट, सर्किट क्लोज हो गया। तो यहाँ पे क्या, व्हेन द की इज स्विच ऑन, की क्या हो गया, स्विच ऑन, तो सर्किट को हमने क्लोज दिखाएंगे तो इसका मतलब स्विच ऑन है। तो अब ये बल्ब क्या करेगा स्टूडेंट्स, ग्लो करेगा। स्टूडेंट्स समझ आ गया, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट shown here consists of a bulb, the bulb has a wire present inside it called a filament। देखो बल्ब के अंदर एक वायर होती है छोटी सी, जो ग्लो करती रहती है फिलामेंट के अंदर, बल्ब के अंदर एक छोटी सी वायर होती है जो ग्लो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फिलामेंट। ये मैं आपको फिगर में दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या स्टूडेंट्स, बल्ब है। ओके, ये ग्लास है बाहर, इसके अंदर बल्ब, इस ग्लास के अंदर क्या है, यहाँ पे गैस भरी होती है, जैसे नाइट्रोजन गैस भी हो सकती है। अब ये गैस क्यों होती है स्टूडेंट्स, ताकि ये इस फिलामेंट के साथ रिएक्ट ना करे। अगर वो गैस रिएक्ट करेगी, अगर ऑक्सीजन गैस होगी यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी, ये वायर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन गैस वहाँ पे नहीं है, तो नाइट्रोजन गैस क्या है, कभी भी रिएक्ट नहीं करती, तो ये फिलामेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऐसे वायर, जो ऐसे थोड़ा सा मोड़ा हुआ सा दिखता है ना वायर, तो इस तरीके से इस वायर को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये क्या है, फिलामेंट में आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये सपोर्ट की वायर है, जो ये दो दिख रही है ना पतले पतले आपको, सपोर्ट वायर। और ये कनेक्ट वायर कौन सी होगी, ये साइड वाली, ये, और ये क्या है, कनेक्ट वायर हो गई। ये ग्लास आपको नज़र ही आ रहा है, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए, जहाँ पे इसको लगाना है वहाँ पे ये कॉन्टैक्ट के लिए। और ये क्या होगी, पूरी एक स्टूडेंट्स कैप हो गई। तो ये आपको फिलामेंट समझ आ गई। ये बल्ब का मैंने पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। जब फिलामेंट ब्रेक हो जाएगी बल्ब की, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सर्किट क्या हो गया स्टूडेंट, इनकम्प्लीट। द बल्ब डज नॉट ग्लो एज इट डज नॉट रिसीव एनी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिसीव नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, बल्ब ग्लो वाला अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये मैंने डायग्राम बता दिया है, इसको यहाँ तक टॉपिक करा देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टॉपिक में करवा दूँगी स्टूडेंट्स, ताकि आपको दिक्कत ना आए, वरना ये हीटिंग इफ़ेक्ट वाला टॉपिक फिर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। या थोड़ा सा और कर लें स्टूडेंट, ज़्यादा ना होके हीटिंग इफ़ेक्ट,
एक मिनट, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं फिलामेंट दिखा देती हूँ आपको। देखो देखो बेटा, जब आपने ये बल्ब को ग्लो करवाया, देखो तो यहाँ पे ऐसे जलता हुआ दिख रहा है ना, ये जलता हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, ये फिलामेंट है। आया समझ में? ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये ग्लो कर रही है। बल्ब को ऑन करेंगे तो फिलामेंट ऐसे ग्लो करती हुई नज़र आती है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आप सभी को। सो आप सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुन लेना। कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। और आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग इट्स सिंबल्स इज कॉल्ड डैश। क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल्स के थ्रू। इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूजिंग इट्स सिंबल्स इज कॉल्ड डैश। दोबारा बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग इट्स सिंबल इज कॉल्ड डैश। तो क्या आना चाहिए इसमें आंसर? यू कैन गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स for watching my videos, and congratulations to all those students who have given the correct answer of the previous question. So thank you students for watching my videos.